नाराज हो भी? नहीं, नाराजगी तो अपनों से होती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है वैसे। चलो हम फिर से जीरो से शुरू कर दें। क्यों ना आज शाम हम बाहर चलें खाना खाने? क्या कहती हो तुम? तो तुम कुछ कह रहे थे फुरकान, क्या कह रहे थे? किसका मैसेज था? और काफी लंबा रिप्लाई किया तुमने उसे। दोस्त का मैसेज था। खैर, तुमने जो कहना है कहो। मैं कह रहा था कि क्यों ना आज शाम। वाह, क्या बात है। आयशा, तो मुझे क्यों घूरे जा रही हो? अम्मी, मैं देख रही हूँ आप ठीक तो है ना? ये लीजिए अम्मी जान, ये रही आपकी कॉफी। शुक्रिया बेटा। क्या है ये? क्या मतलब ये? ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? तुम्हें अभी तक कॉफी बनानी नहीं आती? ये सीखा अपने बड़ों से? इसे ले जाओ और बार बार तब तक कॉफी बनाओ जब तक सीख नहीं सब लेते। चीजें मैं मशीन में डाल देता हूँ और वो खुद तैयार जरा करती है। यहाँ हो बेटा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बैठो। मदीहा आंटी के बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं कह सकता, तुम जानती हो। तुम ऐसा करो, इसे मशीन में मत बनाओ। तुम्हारे बाबा जब कॉफी बनाया करते थे तो बहुत लाजवाब हुआ करती थी, बहुत अच्छी करीम हुआ करती थी, इसमें पीने का मजा आ जाता। मैं जानती हूँ, शायद मैं भी उस वक्त गुस्से में आ गई थी इसलिए ऐसा बोल दिया। तुम्हारा मूड ठीक करने का तरीका है मेरे पास। अगर आज शाम तुम निकल सको तो सिनेमा चलते हैं। बोलो क्या प्लान है तुम्हारा? घूमे फिरेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे वहां। आई लव यू आयशा। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहती हैं वैसे ही होगा। अब चूल्हे पर कॉफी बनानी पड़ेगी मुझे। मैं चेक करूंगी। तुम हंस क्यों रही हो आयशा? क्या मतलब? कौन हंस रहा है अम्मी? तुम हंस रही हो? इतने दांत क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे? बताओ क्या चक्कर है? वो तो मैं सईदा किरण का मैसेज पढ़ के मैं खुश हो रही थी। अच्छी कैंपेन है उनकी। क्या गलत किया मैंने? हाँ, तुमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। और खामोशी से अपना काम करो और यहाँ वहाँ मत देखो। यहाँ पे एक पर्दा लगा देते हैं ताकि बिल्कुल नजर ना आए। बस अपनी नजरें नीचे रखो और उसकी नीली आंखों में मत देखो। अरे मेरी माँ, अब मैं कहीं नहीं देखूंगी, ठीक है? शाबाश मेरी अच्छी बेटी। करीम, हाँ भाई कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ समीर भाई। जी बोलिए। करीम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अम्मी जान ने मेरी होने वाली बेटी का नाम रखना था, कोई बात हुई क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है? कुछ बताया नहीं उन्होंने? हाँ मुझे तो नहीं बताया। आखिर क्यों बताएंगी मुझे वो? इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही उनसे पूछ लें। यार करीम, तुम्हारी भाभी इस मामले में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। वो चाहती है कि बच्ची का नाम उसे पहले ही मालूम हो जाए। उसका मानना है नाम का शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन आपको ऐसी बातों पर यकीन नहीं है ना? हरगिज नहीं, लेकिन हुरिया इन बातों पर यकीन रखती है। चलो ठीक है भाई, अगर कुछ पता चला तो बताऊंगा आपको। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। ओह हाँ? तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ? लेकिन वादा करो कि तुम इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। जी बिल्कुल। तुम तो जानते हो आजकल हम अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटल कर रहे हैं। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, उसमें लिखा था कि अंकल केनान से बाबा ने कैफे खरीद लिया था। आयशा के मरहूम बाबा केनान। हाँ, आयशा के मरहूम बाबा का। जब वो डॉक्यूमेंट मैंने बाबा को दिखाया तो उन्होंने अजीब रिएक्ट किया। पहले तो वो पेपर को देखते रहे, फिर अचानक से कहने लगे ये पेपर आम नहीं है। क्या तुम्हें पता है? नहीं तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने आयशा के बाबा का कैफे क्यों खरीदा? मैं तुम्हें बताता हूँ करीम। केनान अंकल की मदद की थी बाबा ने। मदद कैसे? कैफे कौन चलाता है? रजा भाई, यानी आयशा का भाई। यानी बाबा ने वो कैफे खरीद कर अंकल केनान के हवाले कर दिया था। जरा सोचो इस बारे में। सिर्फ चाय कॉफी बेचने से अपना कैफे तो खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। उस दौर में भी ऐसा ही था।
उनके किसी दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे बाबा ने उनकी बात मान ली। उसके बाद बाबा बहुत अजीब से हो गए। पता नहीं क्या हो गया था उन्हें अचानक। वो इसके बाबा के दोस्त थे यार, मजदूर थे, और कैसे लोग थे? उसी दोस्त ने बाबा से सब कुछ छीन लिया और नौबत यह आ गई कि हमारा कैफे तक बिकने वाला था। अम्मी लोगों के घरों में काम करने लग गई। बहुत बुरे दिन थे वो। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और इस सब में मेरी तालीम भी अधूरी रह गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। आयशा इस बारे में इशारा दे चुकी है कि उन दिनों में उनकी माली हालत काफी खराब हो गई थी, तो शायद बाबा ने उनकी हेल्प की होगी। कितना वक्त गुजर गया लेकिन आज तक बाबा ने इस बात का किसी को पता लगने नहीं दिया। आप तो बाबा को अच्छी तरह जानते हैं। वो नेकी करके दरिया में डालने वाले लोगों में से हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि किसी को कानो कान खबर ना हो इसकी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके ठीक है भाई, थैंक यू। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है। चलो शुक्र है, मुझे कुछ और तफसीलात तो मिली। मुमकिन है इससे मेरे और मदीहा आंटी के बीच की बर्फ पिघल सके। इस बारे में मुझे और भी तफसीलात जमा करनी होगी। बताओ तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या करूँगी, जॉब कर रही हूँ मैं। फिजा ये डॉक्यूमेंट्स लो और बाकी सबके भी दस्तखत करा लो। जी ठीक है फुरकान सर। अच्छा ठीक है, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तुम मुझे ये बताओ, तुम ये सब अकेले संभाल लोगी ना? जी जी सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे यार, मैं वहाँ नहीं जा सकती। बात को समझो खाकान। ये खाकान कौन है यार? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अच्छा तुम नाराज ना हो, तुम जहाँ पर बोलोगे वहीं पर ही चलेंगे। कुछ फजूल मसरूफियात की वजह से तुम्हें मिल नहीं पाई। क्या मैं कोई फजूल चीज हूँ? अच्छा ठीक है, अब हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारे लिए ढेर सारी किसेस। बाय बाय। तुम किससे बात कर रही थी? काशा कौन था वो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या मतलब? अरे तुम फोन पर उससे बेखुदा बातें कर रही थी काशा। मेरा दोस्त है। कौन सा दोस्त है ये? तुम्हें बताऊं मैं। क्या कर रही है ये? अम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो तुम कैसे कुछ कर सकती हो? ओ भाई, बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मुझसे कहा आंटी? तुम्ही से तो कहना है। ये जरा मॉम मुझे दिखाओ। अम्मी प्लीज ना करो। तुम खामोश रहो। ये क्या तरीका है सफाई करने का? बस गोल गोल घुमाए जा रहे हो तुम। आंटी मैं ठीक से तो कर रहा हूँ। ये मुझे दो जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसे मजबूती से पकड़ते हैं और जमीन पर जोर से रगड़ते हैं। अगर तुम इसे जोर से नहीं पकड़ोगे, ठीक से सफाई नहीं करोगे तो ये नमक हरामी होगी बेटा। अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना भी बहुत बड़ी इबादत होती है। अम्मी छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज ये इनको दे दीजिए। ये इनका रोज का काम है, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बेटी, बीच में मैं नहीं तुम पढ़ रही हो। ये काम ठीक करेगा तो ऑफिस अच्छा लगेगा तुम्हारा। देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है वैसे जमीन पर जोर जोर से इसे रगड़ो। दोनों हाथों में से मजबूती से थामो। इसी तरह हाँ, ना? अब दाएं हाथ से जोर लगाओ। अरे ये क्या, इतनी ताकत है तुम में और तुम जोर ही नहीं लगा पा रहे? ओहो, पता नहीं किस बात की तनख्वाह लेते हो। मैं तुमसे भी खफा हूँ आयशा, पता नहीं तुम कैसे काम करवाती हो इनसे। लाओ ये फिर से मुझे दो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अच्छा आंटी। समझ गई ना? दाएं हाथ पे जोर। हाँ, इसी तरह जोर लगा कर तुम्हें जमीन पे फेरना है। उकाशा, ये मदीहा आंटी को क्या हो गया? देख तो रही हो क्या कर रही हैं वो। सफाई करने वालों को सफाई करना सिखा रही हैं। खैर उन्हें छोड़ो, तो मेरी बात सुनो। करीम और मैं शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं। लव बर्ड्स रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं? यार ऐसा ही है, प्लान तो यही है हमारा, मगर उसके लिए हमें अम्मी की इजाजत लेनी पड़ेगी। तो मेरी हेल्प करो ना इसमें। फिक्र मत करो, दो प्यार करने वालों को मिलाना सवाब का काम है। शायद इसी काम से आखिरत में मेरी बख्शिश हो जाए। अच्छा अब सुनो, अम्मी वो उस कोने में बहुत ज्यादा मट्टी है, वहाँ अपनी निगरानी में सफाई जी करवाया। आंटी वहाँ पर। वो देखे जरा, इसी तरफ अम्मी। अब मेरी बात सुनो। अरे फिजा, तुम यहाँ कैसे? अगर तुम्हें कॉफी चाहिए तो मैं बना देता हूँ। मैं खुद बना लूंगी अरहम, तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए। तुम मुझसे नाराज हो क्या? सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो, ऐसे मेरी नजरों में मजीद गिर जाओगे। देखो, मैं कसम खाता हूँ मेरा इस सब में कोई अमल दखल नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं झूठ बोलूँ तो कॉफी बनाता हुआ अंधा हो जाऊँ। और तुम हो के यकीन नहीं कर रही। ये फजूल बातें करना बंद करोगे? तुम नहीं थे तो किसने अफवाह फैलाई?
देखो मेरी बात सुनो, मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे तो अदील पे शक हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, उसकी आदत है, वो बात को फैलाता है और फिर गायब हो जाता है। ये बात भी उसी ने फैलाई होगी हमें लड़वाने के लिए। बजाय माफी मांगने के तुम और झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। हाँ, मुझे तुमने अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाया और यही नहीं, अपना घर छोड़कर मेरे घर रहने के लिए तैयार हो गए। और ये सब तुमने मेरे करीब रहने के लिए किया। देखो ये सच नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अरहम, हमारी दोस्ती आज से खत्म हुई। मैं चलती हूँ अब। आयशा, हाँ, क्या बात है? मुझे ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जाना था तो खुदा हाफिज कहने खुदा आया हूँ। हाफिज मत कहो, मुझे तुम्हारी आंखों की शैतानी साफ नजर आ रही है। तुम जाओ, कल मुलाकात होगी। अम्मी क्या हो गया है आपको? ऐसे नहीं कहते। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ ना। ठीक है आयशा मैडम, वो काम हो जाएगा ना जो मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया था? हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ, वो कर लेगी काम। तुम जाकर हवा खाओ। जाओ जाओ, शाबाश, जाओ। तो क्या कह रहा था वो? ऑफिस का काम था अम्मी, और क्या होना है। अब मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तंग मत करें। काम करो। ब्रो, अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत अजीब चीज डिस्कवर की है तो? हाँ, बोलो बोलो भाई, मैं सुन रहा हूँ। तुम जानते हो हम इस वक्त एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। हाँ भाई जानता हूँ मैं। इस वक्त मदीहा आंटी, खालदा आंटी की नजरें हम पर हैं। हाँ, तो मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो दोनों घरों के बीच की नफरत को खत्म कर सकती है और आपस में प्यार बढ़ाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। आयशा ने मुझे बताया था कि एक वक्त ऐसा है जब उनके माली हालात काफी खराब हो गए थे और उनका कैफे हाथ से निकल रहा था। हाँ भाई मुझे याद है। ऐसे में एंट्री होती है उनके मोहसिन अंकल की, समझे? तुम्हारा मतलब है मोहसिन अंकल ने बचाया था उन्हें? जी हाँ, उन्होंने वो कैफे खरीदा और वापस उन्हीं के हवाले कर दिया फिर से। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मोहसिन अंकल ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही है। हम अगर मुझे इस बात को साबित करना है, तुम तो जानते हो कि बाबा इस बात को कभी नहीं खोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे वो। लेकिन भाई अगर प्लान उलट हो गया? प्लान क्यों उल्टा होगा, मैं समझा नहीं। भाई तुम चाहते हो दोनों खानदानों के दरमियान बर्फ पिघल जाए। दूसरे लफ्जों में तुम अच्छा माहौल बनाना चाहते हो, अच्छी बात है। आयशा की भी बात छोड़ो, लेकिन रजा भाई ने अगर गलत मतलब ले लिया, वो समझेंगे कि तुम उन पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ रहे हो। तुम्हारे अच्छाई करने के चक्कर में कहीं सब गलत ना हो जाए। उनकी ईगो की बात कर रहे हो ना? तो और क्या, ये तो सोचा नहीं था मैंने। नॉर्मल सी बात है। तुम हमेशा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हो जहां किसी ना किसी की मदद हो जाए। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? अगर हम एहतियात से बात करें तो हम इसे पर्सनल मैटर बनाते ही नहीं है ना, और इसकी बजाय बहुत ही करीबी पार्टनरशिप को साबित किया जाए कि दोनों फैमिलीज शुरू से एक दूसरे के साथ हैं। ये जब हम छोटे थे तो एक शादी में मुलाकात हुई थी, फिर हमारा नसीब हमें करीब ले आया, फिर आयशा किसी तरीके से हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए आन पहुंची, फिर हम दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और हर जगह प्यार के फूल खिले। अब यानी कि दोनों खानदानों को खुदा की कुदरत ने हमेशा साथ रखा। हाँ बिल्कुल भाई, ये दोनों फैमिलीज आपस में एक अरसे से अटैच है, फिर इनका आपस में झगड़ा कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, ऐसे बात हो सकती है। अब तो हमारी मोहब्बत अगली नस्ल में मुंतकिल हो गई, तो इन छोटी मोटी बातों पर अब इन दो खानदानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहते हो इस बारे में? भाई इसी आइडिया पर काम करते रहो, ये जरूर कामयाब हो जाएगा। हाँ, हम कर दिखाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है भाई। ओके हाँ, थैंक यू, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। आयशा अब उठ भी जाओ, देखो सब लोग घर जा रहे हैं। तुम भी सामान इकट्ठा करो, अब घर चले, मैं थक गई हूँ। अम्मी आपको थकावट तो हो ही जाने थी। पहले आपने कॉफी बनाई, फिर आपने सफाई की, पूरे ऑफिस का चक्कर लगाया आपने। इतना कुछ करने के बाद तो कोई भी थक सकता है ना अम्मी? बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं थक गई। अब तुम भी उठ जाओ, घर चले। जी अम्मी, बस थोड़ा काम रह गया, उसके बाद चलते हैं। आयशा तैयार हो, निकले क्या? क्या? कहाँ जाना है हमने? अब कौन सा काम रह गया? क्या? अब ये ना कहना कि तुम भूल गई हो। तुम्हें याद नहीं कि आज तुमने अपनी मैनेजर से मिलवाना था मुझे? तो उठो ना। हाँ, याद आया? मैं तो भूल गई हूँ काशा, मेरे तो जहन से निकल गया था यार। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। चलो जल्दी से उठो, जाना है उससे अरे मिलने। काशा यार, मैं नहीं आ सकूंगी, अम्मी मुझे जाने नहीं देंगी। ये ठीक कह रही है बेटी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अगर आज उस मैनेजर से ना मिले तो फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आयशा। वो आउट ऑफ कंट्री जा रही है। अब ये मैनेजर बीच में कहाँ से आ गया? और उसे आयशा से क्या काम है भला? अम्मी जान, वो
उकाशा, मेरी मैनेजर सईदा किरण से मिलने के लिए कह रही है मुझे। असल में ये अपने लिए जा रही है क्योंकि इसे भी एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना, इसलिए ये भी एक ट्राई करना चाहती है। मुझे देखकर ही इसे शौक हुआ है एक्टिंग का। मैंने भी सोचा कि अपनी मैनेजर से इसको मिलवा ही दूं। ऊपर से वो बैरून मुल्क भी तो जा रही है 2 महीने के लिए, वरना बाद में ही चले जाते इसका हैं। मतलब मैं तुम्हारे ड्रामे भी देखा करूंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, क्यों नहीं। आप मुझे टीवी पे नहीं देख पाएंगी आंटी, क्योंकि आयशा को रोकर आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। और मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी अम्मी अब मुझे बाहर नहीं निकलने देती। आयशा, तुम मैनेजर को कॉल कर दो, ये खुद उसके पास चली जाएगी। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है ये आंटी। अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगी तो वो मुझे अच्छी तरह से डील नहीं करेंगे और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा आंटी। अब हम क्या कर सकते हैं उकाशा, शायद तुम्हारी किस्मत में ये है ही नहीं। यार हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, तुम दोनों जाओ। मेरी वजह से किसी का मुस्तकबिल खराब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मदिया आंटी। अम्मी आप चाहे तो हमारे साथ जा सकती हैं, हम पैदल निकलेंगे, बातें करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे। इस वक्त ट्रैफिक बहुत होती है ना। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं आ सकूंगी, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और थक भी बहुत गई हूँ। ऐसा करो तुम दोनों जाओ और टाइम पर वापस आ जाओ। जी जी ठीक है अम्मी, हम टाइम पर वापस पहुँच जाएंगे। दरअसल यहाँ से पैदल जाते हुए हमें 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा वहाँ और फिर 1 घंटा वापसी पे। अगर रश हुआ तो शायद 1-2 घंटे ज्यादा भी लग जाए। इस्तांबुल की ट्रैफिक में 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। आओ चलो, शुक्रिया आप आंटी। भाई के साथ घर वापस चले जाएंगे, घर पे मिलते हैं। चलो चलो उकाशा। हाँ चलो। अरे आयशा, खुशामदीद मिस सईदा किरण। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ही दे दी जाऊँ। एक वजह और थी, मैनेजर होने के नाते सोचा अपनी मॉडल को ही देख लूं। आप मैनेजर हैं क्या? हाँ जी, मैं आयशा की मैनेजर हूँ। हाँ बाबा, आप मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए केले भी लाया हूँ, काजू और कीवी भी। जाओ ये काट कर ले आओ इसके लिए। आप इतना फ्रूट ले आए? हाँ अच्छा था तो ले आया। अरहम के होते हुए तो ये फ्रूट इस घर में 1 घंटा भी नहीं निकाल पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसमें से थोड़ा सा मैं अपने बेडरूम में रख लूं, ताकि जब जी चाहे निकाल के खा लूं। हाँ क्या मैं भी आऊं कहाँ? कमरे में? क्या पता तुम्हारी किसी काम में मदद ही कर लूं, जैसे कोई चीज ऊपर से उतारनी हो या फिर कोई भी और काम। तुम ऐसे ही बिला वजह थक जाओगी तो। हाँ हाँ तो आए ना, बेडरूम में आने से तो आपको किसी ने नहीं रोका। ऐसे कह रही हो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप ही भूल रहे हैं। मुझे अपना काम खत्म करना है। ये बात तो पहले से ही पता थी कि यही सब ही होगा। मेरी प्यारी बेटी क्या कर रही है? बाबा, बोलो बेटा। वो आयशा ने मुझे एक बात बताई थी कि माजी में उनके खानदान के माली हालात काफी खराब हो गए थे और उसके बाबा को धोखा हुआ और वो बैंकरप्ट हो गए, बर्बाद हो गए, हत्ता कि उनका कैफे भी उनके हाथ से निकल चुका था। आपको तो सब पता होगा ना? हाँ वाकई ऐसा कुछ हुआ तो था यार। अब तो ये बात मुझे ठीक तरह से याद भी नहीं है, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हाँ, दरअसल बात यह, मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त आपने क्या किया, आपका क्या किरदार था इसमें? क्या आपने हेल्प की किसी की? अरे नहीं, वो मैं तो उस वक्त अपना बिजनेस खड़ा करने में लगा हुआ था और मुझे इस सब का इल्म भी नहीं था। और आयशा के बाप ने उस वक्त मुझे कुछ बताया भी नहीं था कि क्या मामला है। अगर मुझे कुछ पता होता तो जरूर मदद करता उसकी। लेकिन आप तो इतने गहरे दोस्त थे, फिर अलग क्यों हुए? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों अच्छे दोस्त थे और अपने अपने कामों में मसरूफ थे, इसलिए तो मुझे इस सब का इल्म नहीं हुआ। ये कौन सा किस्सा छेड़ लिया तुमने? जानान बेटी, मुझे और चाय चाहिए, पता नहीं कहाँ चली जाती है। जानान बेटी। जानता हूँ बहुत पक्के हैं आप बाबा, आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ सब किया आपने, लेकिन आप इतनी आसानी से बताएंगे नहीं। हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मी मैं दीवार तोड़ के तो नहीं निकल जाऊंगी, मुझे अपने कमरे में तो अकेले रहने दीजिए प्लीज। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी प्राइवेसी तबाह कर दी है,
मगर इसकी वजह तुम खुद हो, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। अम्मी अब आप क्या करेंगी? सारी रात मेरे सरहाने बैठी रहेंगी? मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे जाने के बाद तुम भागोगी नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, तुम्हारी चाल ढाल देखकर मुझे सब अंदाजा हो जाता है। अम्मी मैंने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्यों मैं अपने घर से भागूंगी? पागल हूँ मैं क्या? मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती आयशा, तुम मेरी आंखों के सामने ही रहोगी। अम्मी क्या मैं आपको बच्ची लगती हूँ? याद रखो, बारूद और आग की तरह तुम और करीम एक साथ नहीं रह सकते आयशा। मोबाइल की जान छोड़ भी दो, कोई किताब पढ़ लिया करो। अरे मेरा पेट। क्या हुआ? अम्मी बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुम्हें भूख लगी है क्या? जी बहुत भूख लगी है। क्या भूख लगना भी अब कोई गलत बात है? कुछ पड़ा है क्या खाने के लिए किचन में? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। जी चेक कीजिए ना। हाँ मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या पड़ा है। मैं खाना लेकर आ रही हूँ तुम्हारे पास, यहीं पे रहना। क्या है यार अम्मी, आप तो। जी ठीक है, शाबाश। क्या तुमने बहाना बनाया सिनेमा जा सकते हैं? प्लान कैंसिल हो गया, अम्मी को सब पता चल गया। मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। करीम पागल मत बनो, मेरी अम्मी तो मुझे खिड़की से बाहर तक नहीं देखने दे रही। करीम मत आना प्लीज, मत आना। मैं रास्ते में हूँ। कैसे हैं आप दोनों? अम्मी, अगर आप ज्यादा मसरूफ नहीं है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, पूछो। याद है ना, मैंने कहा था कि आप मेरे बच्चे का नाम रखेंगी? हाँ बिल्कुल। हाँ। कहीं तुमने इरादा बदल तो नहीं लिया? नहीं बिल्कुल नहीं अम्मी जान, मैं तो कह रहा था कि अगर आप नाम बता देती तो हम अभी से आदत डाल लेते। यानी आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने सरप्राइज रखा हुआ है। हाँ मगर मैं तुम्हें अभी सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो जो नाम है ना, वो सुनते ही सबके दिल में उतर जाएगा। पहला हर्फ बता दे। अरे यार देखो बेटा, हम नाम रखने की रस्म बच्ची के पैदा होने के बाद पूरे रस्मों रिवाज से करेंगे। तुम्हारे अंकल शान आएंगे, बच्ची के कान में अजान देंगे और उसे मुशर्रफ बा इस्लाम करेंगे। उसके बाद बच्ची के नाम का ऐलान किया जाएगा। तुम्हारे और करीम की दफा भी हमने ऐसा ही किया था। ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो मैं जाऊँ अपने कमरे में? अपना ख्याल रखा करो। पहला हर्फ? अब जाओ। ठीक है। अरे होना क्या है, अंकल के घर पुलिस की काफी नफरी थी और उन्होंने अंकल के फिंगरप्रिंट्स लिए और जैसे ही वो लोग जाकर गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर के बाद अंकल के घर चोर घुस गए। आप लोग समझ रहे हो ना, जैसे ही पुलिस वहां से गई, चोर उनके घर में घुसे और सारे जेवरात ले गए और तो और उनके मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स भी ले गए। अम्मी जरा सोचें कि चोर यहाँ आकर आपका फोन ले जाते हैं तो कितना बड़ा जुल्म है। वैसे ही आजकल बुराई बढ़ गई है। हाँ वाकई बुराई तो बहुत बढ़ गई है। आप लोगों से तो बात करना ही बिल्कुल फजूल है। अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आपको वाकई कुछ नहीं बताना चाहिए, कुछ नहीं बताना चाहिए भाई। आप जानते हैं इससे क्या होगा? आप किसी को बात बताएंगे और वो आगे बताएगा और इस तरह बात बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाएगी, जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। बाद में आप कहेंगे लोग मुझे समझते नहीं। बाबा जहाँ तक मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल ठीक कहा, मेरे बात तुम ही समझदार हो इस घर में। अम्मी आयशा अभी तक यहाँ क्यों है?
आखिर आपने इसे बुलाया है किस लिए? ऐसी कोई बात नहीं है रजा बेटा, आयशा ने खुद ही इसरार किया था। क्यों आयशा बताओ। जी मैंने इसरार किया था भाई। अब मैं और करीम मियाँ बीवी हैं। मैं तो हर रोज सुबह शाम उसी को देखती हूँ अपने घर में। मेरा शौहर है वो, लेकिन मैं अपनी अम्मी की खिदमत करने आ गई हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हारा हक है। हाँ, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि अम्मी की हालत भी अब बेहतर है। मेरे अल्लाह, तो क्या डॉक्टर झूठ बोलता है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी मैंने ऐसी कोई बात मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ। मेरा मकसद आपको नाराज करना नहीं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भाई आप फिक्र न करें, मैं जाके अम्मी को देखती हूँ। जब से इन्हें बीपी का मसला हुआ है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी हैं ये। अच्छा अम्मी, अब मैंने खाना खा लिया है। सोने जा। आओ आओ बेटा, तुम भी दादू के पास चलो। आ जाओ मेरा बच्चा। आपको देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मुझे वो बकरे वाला वाकया याद आ जाता है। आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ। खुदा ही समझे इसे। अब हम दोनों अकेले रह गए। जरा गीजर ऑन कर दो ताकि मैं नहा लूं। गीजर मैंने ऑन कर दिया था रजा, क्योंकि उस वक्त मैंने नहाना था। अगर आपको नहाना है तो फिर से ऑन कर लीजिए। बड़ी अच्छी खुशबू लगाई है। चलो फिर मैं कुछ देर के लिए लेट जाता हूँ। जब पानी गर्म हो जाए तो बता देना। सोच रही हूँ कि उस वक्त आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आप ड्राइंग रूम में ही सो रह गए हैं। आयशा, मैं आ गया हूँ। खिड़की से बाहर देखो जरा। करीम, आ जाओ जल्दी से मुझे मिलो। आजो आजो आजो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ चलो ठीक है। तुम पागल हो या जानबूझ के कर रहे हो? अपनी बीवी को मिस कर रहा था यार। रुक जाओ। रजा पे घर पे थे, बताया नहीं। तो क्या हुआ, अब तुम अंदर तो आ ही चुके हो। अब चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। कौन है? हाँ, नजमा, पानी गर्म हो गया क्या? अच्छा अच्छा। सुनो, कुछ देर के लिए यहीं आ जाओ। ये होती है मोहब्बत। शादी के इतने बरस बाद भी बीवी को ख्वाब में देख रहे हैं। एक हम हैं, हमारा हाल देख लो जरा। आ जाओ। हाँ। रुक 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 रुक। मैं तो यहीं पर ही सो गया। नजमा को चाहिए था मुझे जगा ही देती। कहाँ हो नजमा? चले गए, लाओ मुझे दो। मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारी अम्मी ना हमें पकड़ ले। यहाँ तो रजा भाई भी जाग रहे हैं। भला कोई इंसान किसी को एक दिन में इतना मिस कैसे कर सकता है यार? आओ फिर से मुझे हक करो, प्लीज जल्दी करो। आओ। तुम भी खामोश रहो। यानी वाकई मिस किया तुमने मुझे। अब तुम्हें सरप्राइज करने का वक्त आ गया है। पॉपकॉर्न। हाँ, सिनेमा की तरह भी इन्हें बास्केट में डालो और ये रहा
हमारा सिनेमा